पांच दिवसीय दीपावली पर्व के लिए पुलिस ने बड़नगर में किए सुरक्षा के इंतजाम। थाना प्रभारी ने कहा कि आम जनता से अपील है कि वो अपने वाहन भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं लाएं, यातायात व्यवस्था बनाए रखें। बड़नगर में 5 दिवसीय दीपावली के महापर्व पर थाना प्रभारी मनीष दुबे ने आमजन से अपील की है कि पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन शहर के भीड़ भाड़ वाली जगह पर अपने वाहन न लाएं। पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़े कर खरीदारी करें, यातायात व्यवस्था को बनाए रखें। कुल 8 जगहों पर बड़नगर में चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार बनाने की अपील की थाना प्रभारी ने आम जनों से। दीपावली पर्व के लिए आज दिन से 5 दिन का जो पर्व है उसके लिए पुलिस के द्वारा कुल 8 स्थानों पर ट्रैफिक व्यवस्था के पॉइंट लगाए गए हैं, जहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाकर अन्य रास्तों पर परिवर्तित किया गया है। सभी व्यापारी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि जिनकी बाजार क्षेत्र में दुकानें हैं वे अपने अपने वाहन घर पे रख कर आएँ और वाहन दुकान के सामने अपने खड़ा न करें। सभी नागरिक बंधुओं से निवेदन है कि वे यातायात व्यवस्था में पुलिस का सहयोग प्रदान करें और अभी अगले 5 दिन अपने वाहनों को निर्धारित स्थान पर ही खड़ा करें और उसको बाजार में न लाएं और व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग प्रदान करें। बड़नगर में निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश गौड़ ने कल खड़सोत कला में जनसभा को संबोधित किया। यहां अपार जन समर्थन देखकर हर कोई चकित रह गया। भाजपा कांग्रेस की नींद भी उड़ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकाश गौड़ भाजपा से आते हैं और बागी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। खड़सोत कला के ग्रामीणों ने निर्दलीय प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि प्रकाश गौड़ मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि मेरी प्राथमिकता क्षेत्र में उद्योग स्थापित करना, खड़सोत कला को नगर पंचायत का दर्जा दिलाना और बड़नगर में जो विकास कार्य कई वर्षों से नहीं हो पाए हैं उनको पूरा करना। फिलहाल तो निर्दलीय प्रत्याशी को भी जनता का अपार समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और एयर कंडीशनर पर बटन दबाने की मांग की जा रही है। क्या हम एक बार भगवान भुलेश्वर की जयकार करें। बोलिए बाबा भुलेश्वर महादेव की, भुलेश्वर महादेव की। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मेरी पहली प्राथमिकता है। मैं अभी वर्तमान में खरसोत में खड़ा हुआ हूँ। मैं खरसोत के लिए कहना चाहूँगा कि जब मैं जीत के आया हूँ तो मैं खरसोत नगर पंचायत की घोषणा जरूर कर दूँगा और यहाँ नगर पंचायत की आवश्यकता है। और युवाओं के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रोजगार की बहुत आवश्यकता है। रोजगार के लिए उद्योग की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं हम बहुत उसके पीछे हैं। उद्योग लाना बहुत जरूरी है। अब मैं चाहूँगा अगर आया हूँ तो निश्चित तौर पर मैं उद्योग दिलाऊँगा। विकास के मुद्दे पर विकास का मुद्दा यही है कि जहाँ हम बड़नगर नगर अभी बहुत पीछे है, जहाँ एक बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत बड़ा विकसित हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है। यहाँ रोजगार की बहुत सारी कमी है। हम विकास के माध्यम से अगर यहाँ नर्मदा का पानी अगर आता है तो किसान समृद्ध होगा, खेती अच्छी होगी तो विकास ही विकास होगा। बड़नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। लोकल समाचार जनता की आवाज की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहाड़ सिंह कांग्रेस छोड़ भाजपा में हुए हैं शामिल। जी हां, पहाड़ जी बड़नगर क्षेत्र के गांव मकड़ावन के रहने वाले हैं। पहाड़ सिंह जी का भाजपा कार्यालय बड़नगर में स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़नगर क्षेत्र के तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहाड़ सिंह जी ने मीडिया के सामने जानकारी देते हुए बताया कि मोदी जी की भाजपा सरकार सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्रति, देश के प्रति प्रेम की भावना रखती है। धर्म संकट की घड़ी में 5000 साल से हमारे श्री राम जी झोपड़ी में बैठे थे, पर मोदी जी ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। हमारे रामलला का भव्य मंदिर मोदी सरकार ने मंदिर तैयार किया है। पूरे भारत देश और विश्व के लिए एक बहुत बड़ा गौरवशाली क्षण है। पहाड़ सिंह जी ने यह भी बताया कि कांग्रेस सरकार में 58 साल से हूं और मैं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में 400 कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुआ हूं। पहाड़ सिंह जी ने यह भी बताया कि मैं राजपूत हूं और सभी राजपूत भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजपूतों ने हमेशा घर को बाद में देखा है, वो देश को पहले देखते हैं। हम राजपूत पैदा ही देश के लिए हुए हैं, इसलिए पहले देश देखें। और मैं आम जनता को यही बोलना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने हमेशा देश के किसान, गरीब और सभी वर्गों का हमेशा भला किया है। देश का एक एक नागरिक अच्छी तरह जानता है कि मोदी सरकार ने देश के लिए क्या से क्या कर दिखाया है।
देश सनातन के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति, देश के प्रति जो भावनाएं हैं, सनातन धर्म जो है वो इस टाइम संकट की घड़ी में। राम मंदिर को ले लीजिए, 5000 साल तक हमारे जो इष्ट देवता थे उनको एक झोंपड़ी में रहना पड़ा। ये मोदी जी का ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राम मंदिर है। खाली देश में नहीं, पूरे विश्व में मोदी जी ने एक छाप छोड़ी और हमारे हिंदुस्तान का, संपूर्ण भारत का उन्होंने नाम ऊंचा किया है। हम भारतवासियों के लिए वो एक आदर्श है, एक मिसाल है। कांग्रेस में आप कितने साल रहे? मैं कांग्रेस में करीब 70 साल 1965। मैं यही चाहूंगा कि आम जनता का ही, चाहे भारतीय जनता पार्टी भला करे। मोदी जी ने कई योजनाएं चलाई, गरीबों के लिए, काश्तकारों के लिए, आपके मजदूर के लिए, हर तरह की उन्होंने योजना चलाई है जो काबिल तारीफ है। राजपूत को पहले अपना घर बाद में देखें, पहले देश हित को देखें। हम राजपूत पैदा इसलिए, हमारा इतिहास उठा के आप देखेंगे, हमने अपने घर को बाद में देखा, पहले देश को देखा और कई कुर्बानियां दी, उसका इतिहास साक्षी। रतलाम में 9 नवंबर को वैद व्यास कॉलोनी निवासी एक परिवार के साथ बेवजह अभद्रता करने की शिकायत पर लाइन अटैच किए गए ट्रैफिक पुलिस के एएसआई का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एएसआई जयदेव गुरुवार सुबह से रेलवे स्टेशन पर उटपटांग हरकतें कर रहे थे और आने जाने वाले महिला पुरुषों को परेशान कर रहे थे। दोपहर करीब 1 बजे उसने स्टेशन रोड पर बजरंग टी स्टॉल के सामने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके सड़क के बीच में रख दी, जिससे यातायात बाधित होने लगा। मोटरसाइकिल पर बैठकर जयदेव असामान्य हरकतें करने लगा। जब लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की तो वो लोगों से ही लड़ने को तैयार हो गया। रोड पर नाचने लगा और वहां आते जाते लोगों को परेशान करने लगा। इस मामले की सूचना पुलिस को मिलने पर कुछ पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। जब उसे जबरदस्ती वाहन में बैठाने की कोशिश की गई तो वो वहां से हिलने तक को तैयार नहीं हुआ। पुलिस की गाड़ी में बिठाने के दौरान पुलिस को उसे लेकर काफी मशक्कत करना पड़ी। 5 से 7 पुलिस वाले भी उसे जीप में नहीं बिठा पाए। आसपास खड़े लोगों ने मदद करने का प्रयास किया, उनका भी हाथ पुलिसकर्मी द्वारा काट लिया गया। पुलिसकर्मियों ने वहां मौजूद कुछ लोगों की मदद से एएसआई जयदेव को गाड़ी में चढ़ाने की कोशिश की तो जयदेव ने एक व्यक्ति के हाथ पर बुरी तरह से काट लिया। बड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे उसे गाड़ी में चढ़ाया गया और बाद में पुलिसकर्मी उसे सीएसपी ऑफिस ले गए, जहां उसे सीएसपी अभिनव वारंगे के समक्ष पेश किया गया। सीएसपी अभिनव वारंगे ने चर्चा करते हुए बताया कि एएसआई जयदेव नीमच का रहने वाला है और रतलाम ट्रैफिक पुलिस में पदस्थ था। वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसका इलाज भी चल रहा है। 2 दिन पूर्व नागरिकों से अभद्रता करने के मामले में उसे लाइन अटैच किया गया था, जिसके बाद उसका मानसिक संतुलन और गड़बड़ा गया और वो उटपटांग हरकतें करने लगा। उसकी मानसिक अस्वस्थता के चलते उसे लंबी छुट्टी पर भेजकर उसका इलाज कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। मेरे को लाइक क्यों करा उसने? वीडियो है नहीं, आपने वीडियो देखा? अपन ये साहब के पास चलते हैं, यहाँ का बहुत सारा तुम्हारा कल नौकरी जाती है तो आज चली जाए, नौकरी परवाह नहीं करता हूँ। ऊपर वाले कृपा है, आशीर्वाद है। 12 बीघा खेत पड़ा है, आराम से वही खेती कर रहे हैं, वही एक घर बनाए, फार्म हाउस बनाए, वही चले तो सही। अरे ये लोगों को तो तकलीफ नहीं हो, इनको तो आवागमन जान दो, लोगों को तकलीफ नहीं हो, इधर तो गाड़ी को तकलीफ हो तो कोई बात नहीं। अरे तो वो मर जाए, पानी नहीं मिले तो कोई बात नहीं उसको, है ना। अभी परसों की बात है, मैं सिविल में खाना खाने जा रहा था तो रास्ते में मतलब वो सेट पे पानी भी चल रहे थे, क्या वहाँ जाम लग रहा, तो मैं जो है सिविल में था तो चला गया उधर घूमते घामते रोड। ये पहले तो इधर अपने सेलाना बस स्टैंड से सरसराय तक जा रहा था, तो वहाँ हमने चाय पी, वो चाय की होटल है ना अपने अजय टाइगर के सामने, वहाँ चाय पी मैंने और एक हमारे क्रेन पार्टी में चलते शर्मा जी, उन दोनों हमने चाय पी तो वहाँ जाम लग रहा था। तो मैं पुलिस में हूँ तो मेरे को पता है कि जाम कैसे खुलता है। मैंने जाम खुलवा के आगे गया तो एक कमरे में कोई नेताजी है तो उनकी गाड़ी